कितना नुकसान कहाँ हो चुका, सबसे ज़्यादा तबाही कहाँ पर हुई, और ये जो अभी रैला मजीद आ भी रहा है, गुज़िश्ता रोज़ 3 बार राब्ता हुआ भारत की तरफ से, तो ख़दशा क्या क्या है और कितना रकबा, कितनी फसलें मज़ीद इसके ज़ेर असर आ सकती हैं, लपेट में आ सकती हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया जुनैद और इंशाअल्लाह आपका। ये बड़ा इस वक्त अहम इशू है हमारे मुल्क के अंदर, जो है 27 तारीख़ तक इस पर जारी, बल्कि उससे भी आगे जा सकता है। मुमकिन तौर पे 13 सितंबर भी कहा जा जी चलेगा। जी, कहा जा सकता है। और फिर सतलुज के अंदर पानी, रावी के अंदर पानी, और आपके और भारत वो सही इतला तो नहीं देता, ज़ाहिर हमारा दुश्मन है वो, और पानी भी आ रहा है और उससे फसलें भी तबाह हो रही हैं, मवेशी भी जो है वो मर रहे हैं, घर भी तबाह हो रहे हैं। अब देखें, एक जो देहात के अंदर रहने वाले लोग हैं वो बेचारे सादा होते हैं, उनके पास पहले ही कुछ नहीं होता, अपने वो सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं जो, और ये वो कम्युनिटी है जो आपके 25 करोड़ लोगों का पेट पालती है आपको, और किसी को शायद उस तरह से एहसास है ही नहीं है किसान के बारे में, काश्तकार के बारे में। दावे बड़े बड़े होते हैं लेकिन ज़िंदगी, हाँ जी, ज़िंदगी क्या है। तो उस हवाले से आप देखें कि फसलें, कॉटन जो है वो आपकी, उसको नुकसान पहुंचा है, आपके जो बागात हैं उनको नुकसान पहुंचा है, आपके जो दीगर फसलें हैं, गन्ने को भी जहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, गन्ने वो सख्त फसल है, लेकिन जब पानी खड़ा हो जाएगा कुछ दिन तो वो सरवाइव नहीं करेगा। आपके घास जो है, चारा जो जानवर घरों में खड़े होते हैं उनको खुराक की ज़रूरत होती है, वो ख़त्म हो जाते हैं। तूड़ी जो पड़ी होती है वो ख़त्म। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे कहते हैं कि जिस तन लगे सो तन जाने, और गला करण गला होण वालियाँ हों, जिस पे बीत रही होती है वही जानता है। बुखारी साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है, यकीनी तौर पर इसकी पेशगी इतला होती भी तो फसलें तो उठा के कहीं पर शिफ्ट नहीं की जा सकती हैं, वो नुकसान तो होना ही था। आप समझते हैं कि हुकूमती इकदाम अगर किए जाते सैलाबी सूरत हाल के साथ निमटने के लिए, पानी को फसलों तक पहुँचने से रोकने के लिए, या इस तरह के रिजर्वायर्स बनाए जाते तो फसलें बचाई जा सकती थी, या फिर भी नुकसान बारिशों के बाद इतना होना ही था? और इस वक्त जितना नुकसान हो चुका है, अगर अभी का तखमीना लगाया जाए तो कौन कौन सी चीज़ें, अजनास ऐसी हैं जो कि आने वाले दिनों में हमें या तो नापैद हो जाएंगी पाकिस्तान के अंदर, मंगवानी पड़ेंगी पाकिस्तान से बाहर से, या फिर उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं? विशाल, देखें, ये कोई आज या कल का किस्सा नहीं जुनैद, ये जो है ग्रेजुअली इसको तबाह किया गया है। हम अपने ये देख लें कि हमें ये एहसास नहीं है कि हम 25 करोड़ का मुल्क है और हर साल एक नया मुल्क हम पैदा कर रहे हैं, 50 लाख की आबादी का इजाफा कर रहे हैं हम अपने मुल्क में। और अगर उस तरह से वसाइल नहीं पैदा करेंगे तो लामहाला, जिस तरह आपने कहा कि कीमतें भी बढ़ेंगी और बाहर से भी मंगवानी पड़ेगी। अब अगर ये हाल है कि हम चीनी कभी एक्सपोर्ट कर देते हैं, कभी इंपोर्ट करते हैं, ये हमारी संजीदगी, अरबों रुपए का फ़ायदा हो जाता है सेठों को, लेकिन गरीब किसान जो है उसी तरह। अच्छा, ये एक तो मामला ये सैलाबी सूरत हाल का, फसलों के तबाह होने का, लेकिन उससे पहले भी हम देख रहे हैं कि किसान बहुत ज़्यादा नाला हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है, हमें कीमतें नहीं मिल रही, और इस बार वो गंदम बीजने के लिए तैयार नहीं है, उनको बोने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पिछले जो शिकवे हैं या उनके नुकसानात हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे। तो ये भी तो मामला है जिसको एड्रेस होना चाहिए, जिसका अजाला मुमकिन होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया जुनैद आपका। आपने एक इतना अहम इशू ये उठाया है कि आने वाले, अगर अभी से उसकी पेशबंदी ना की गई, मैं कहता हूँ कि हमारी हुकूमतें चूँकि बंद कमरों में बैठ के फ़ैसले करती हैं और वहाँ पे ठंडे ठंडे AC लगे होते हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे जो सेक्रेटरीज़ हैं, उनको ग्रास रूट लेवल का एहसास ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब वो मीटिंग्स के अंदर बैठते हैं ना, कि उनको अगर कोई बात की जाए, कहते हैं यार इसको छोड़ो, आगे चलो। अब उनके, क्योंकि वो तो सफ़र नहीं कर रहे होते, आप उनके लिबास देख लें, आप उनकी बुदोबाश देखें, आप उनकी रहन सहन देखें के साथ। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, ऐवानों में बैठने वाले नुमाइंदे हैं जो ख़ुद भी ज़मींदार हैं,
हम खुद वो खुद भी जिम्मेदार है, तो वो भी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? जी जुनैद, मैं और फिर इसको हमने मर्ज करना है असल, क्योंकि मुद्दा हमारा इस वक्त सैलाब का है, तो इसका भी कोई वे आउट बताइए कि इससे मुस्तकिल छुटकारा, क्योंकि हर साल इसका सामना है। मैं आपको बताऊँ, पहली बात ये है कि फसलें जो है ना, क्रॉप पॉलिटिकल हो गई हैं। इशाल ये जुड़ी हुई है, यानी आप गन्ना देख लें, आप शुगर मिलें किसकी हैं, जी आप जानते हैं, जरदारी, शरीफ और दीगर जो हमारे सियासतदान हैं उनकी हैं। इसी तरह टेक्सटाइल मिल्स आप ले लें, आप जिनिंग्स ले लें, आप फ्लोट मिल्स ले लें, उसके पीछे कोई MPA होगा, MNA होगा, तो ये अब पॉलिटिकल हो गई हैं। अब हर किसी को ये है कि भी मैं पैसा बना लूँ, मैं पैसा कमा लूँ। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनको हुकूमत जो है वो खुश कर देती है, उनको जनाब मराहत देती है, उनको डाले हैं, फार्चूनर है, उनको सारी चीज़ें। मैं इसलिए ये गिनवा रहा हूँ कि दुख होता है कि कोई जो असल काम है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, जिसकी निशानदेही आपने की है। आज गन्नम क्यों नहीं किसान बीजना चाह रहा? आप मुझे बताएं कि ये 25 करोड़ का मुल्क है, आपको कम से कम 2 करोड़ 90 लाख टन गंदम चाहिए। पिछली दफ़ा 3 लाख टन हो गई, सरप्लस हो गई, तो अजाब आ गया। इन्होंने जब ये किया कि भाई हम इसको डीरेगुलाइज करते हैं, तो इन्होंने गंदम ख़रीदने से इनकार किया, पंजाब हुकूमत ने, फिर उसके बाद सिंध हुकूमत ने। तो हमने उस वक्त कहा था कि ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा जी IMF ने कहा है। अब मुझे बताएं कि आपने 600% अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, IMF ने नहीं रोका। आपने ये जो चीनी इंपोर्ट की उसके ऊपर टैक्सेस की माफ़ी कर दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हुकूमत जो है जिस तरह से अपने शाह खर्चियाँ IMF से पूछ कर नहीं करती है, उस तरह से हुकूमत को किसानों को रेट देते वक्त भी IMF से नहीं पूछना था, ना ही तजवीज़ उनसे लेनी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस वक्त जो सूरत हाल पैदा है उसके ऊपर अगर थोड़ी सी बात आपसे करना चाहें, आपसे जानना चाहें कि क्या वे आउट है इससे निकलने के लिए, क्योंकि आप किसानों की फसलें हर साल तबाह होती रहेंगी अगर इसी तरह से सैलाब से कोई निमटने के लिए इकदाम ना किए गए। आप क्या समझते हैं, क्या इकदाम होने चाहिए थे जो हुकूमत ने नहीं किए? और हर साल की तरह इस साल भी सैलाबी रेलों में किसानों की फसलें ही नहीं, उनके माल मवेशी भी बह गए हैं। क्या इकदाम होने चाहिए ताकि हुकूमत शायद आज ही होश के नाखून ले और आने वाला कल जो है वो तो संवर सके? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखिए, हुकूमतें अगर ख्याल करें तो वो ये कर सकती हैं पहले कि फसलों की इंश्योरेंस होनी चाहिए, जो कि हुई थी, जो पिछली हुकूमत थी 2018 की, उसके अंदर ये कानून पास हुआ था और वो इंश्योरेंस थी कि फसलें कोई अगर बारिशों की वजह से ख़राब हो जाती हैं, इंश्योर्ड होनी चाहिए जिस तरह बाकी चीज़ें हैं, तो ताकि नुकसान का इजाला हो सके। दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत जितनी भी, देखें, एक होता है कि आर्टिफिशियल कि आप आके ऐलान कर दें, साथ इधर एक पगड़ी पहना के बिठा दें, एक इधर बिठा दें और उसको जनाब चेक दिखा दें। आप ऑन ग्राउंड जो है वो आप उनके नुकसानात का इजाला कीजिए, वरना आगे आपको फिर ये सामना करना पड़ेगा, जिस तरह आपने अपने आगाज़ के अंदर कहा कि फिर आपको बाहर से ये चीज़ें मंगानी पड़ेंगी, तो वो ज़्यादा महंगी भी होंगी और आपका किसान और ये भी हमारे तो रीढ़ की हड्डी है, ज़रूरी मुल्क है, और जिस तरह के मौसम, जिस तरह की ज़रखेज़ मिट्टी यहाँ पर मौजूद है, अगर ये हमारे किसान नाला रहेंगे और वो अपने घर वालों को नहीं पाल पाएंगे तो फिर मुल्क किस तरह से चल पाएगा। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, वक्त की कमी थी, लेकिन ये मौजू ऐसा है जिसके ऊपर जितनी भी बात की जाए वो कम है। हुकूमत को अल्टरनेटिव्स तलाश करने होंगे, अपने एसेट को बचाना होगा जो कि ज़राअत है, और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात को भी यकीनी तौर पर एड्रेस करना होगा। और हुकूमत को गंदम की कीमत से लेकर गन्ने की कीमत, हर चीज़ की कीमत किसान को देनी होगी, ताकि किसान को उसकी मेहनत की उजरत मिल सके और वो अपना घर चला सके। और जो किसान जितनी मेहनत वो कर रहा है उसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक मुल्क जो है वो कभी भी ज़राअत के बगैर नहीं चल सकता। तो हमारी हुकूमत से यही इल्तिजा है कि प्लीज़ इसको एक्नॉलेज किया जाए, किसानों की मेहनत को भी, और उनको उनका समर दिया जाए।